इतिहास के पन्नों पर 24 जनवरी का दिन बहुत महत्व रखता है। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि इस दिन इतिहास की क्या ऐतिहासिक घटना हुई थी? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ अंत तक, ताकि आप इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी को मिस ना कर सके, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी जाएगी वो आपके लिए बहुत महत्व रखती है और शायद आपके जीवन में बहुत काम भी आने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान को अपनाने की मंजूरी दी। इस दिन भारत ने अपने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस दिन 1950 में ही वंदे मातरम को भी भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। एक दिन के लिए भी 24 जनवरी का दिन बेहद खास है। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान को अंतिम रूप से अपनाने से पहले संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन तक 166 दिनों तक बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज की 2 हस्तलिखित प्रतियों के हस्ताक्षर किए और 2 दिन बाद यह देश का कानून बन गया। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत देश का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान मिल गया, जिसमें सभी के लिए समान अधिकार और बहुत सी कानून व्यवस्था है जो आज देखने को हम सबको मिल जाती है। जिस कानून में महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार, पढ़ने का अधिकार और उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों ने संविधान को अपनाना और लागू करने के लिए समर्थन दिया, अपने हस्ताक्षर किए थे। जिनके अलावा इस दिन 1952 में चुनाव होने के बाद पहली बार देश की संसद का गठन किया गया था। हालांकि इस दौरान भी संविधान सभा भंग होने के बावजूद स्थायी तौर पर काम कर रही थी। 24 जनवरी को ही संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तौर पर देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया। 1952 और फिर 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था। और दोस्तों संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, जिसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो महत्व था जिसके लिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज से आते थे, जिस समुदाय को उस समय बेहद ही निचले तबके का कहा जाता था। दलित बिछड़ी जाति से होकर बाबा साहब ने अपने जीवन में वो कार्य किए जिनको देखकर आज लोग उन पर गर्व करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। यूँ तो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ और 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिन्हें बाबा साहब बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना जानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौजूदा संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इनको भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जो देश की द्वितीय सामाजिक, संस्कृति और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए देश को मार्गदर्शन और शासन करने के लिए एक व्यापार और प्रगतिशील ढांचा प्रदान किया। 24 जनवरी 1950 में हुई वो बैठक जिसने भारतीय संविधान को एक मूल रूप प्रदान किया और कहा कि यह संविधान इस देश को चलाने के योग्य है। उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई, जैसे कि हमारे इस देश का राष्ट्रगान जन गण मन, इस देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, सस्य श्यामलाम मातरम। और दोस्तों इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी 24 जनवरी 1950 की कहानी, जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा कैद रहेगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे आज की ये जानकारी कैसे लगी, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आप हमारे इस चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर बाबा साहब या अपने महापुरुषों से जुड़ी अच्छे अच्छे विचारधाराओं को लेकर आते रहते हैं। तो आप सभी को अगर इस तरह की वीडियो अच्छी लगी है तो बने रहे हमारे साथ। आपसे फिर मिलते हैं एक और नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।